हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रैश कोर्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर है 25 है। इससे पहले बार लेक्चर देखने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज़ लोकेटेड टू दी साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं विद मैप कि कहाँ कहाँ किसकी लोकेशन है। तो HP सेंटर में, फिर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तो नॉर्थ में आपकी कौन सी स्टेट है, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर है, ये वाला। इसके बाद आपकी वेस्ट में पड़ती है पंजाब, ठीक है। और साउथ में आपको मिलेगी हरियाणा, और साउथ ईस्ट में आपको मिलेगी उत्तराखंड, और नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगी तिब्बत। तो ठीक है, कितनी स्टेट हैं? 1 2 3 4, और एक आपकी कंट्री जो कि आपकी चाइना ने ऑक्युपाइड कर रखा है तिब्बत को, तो वो आपकी ये बाउंड्री शेयर करती है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। इसके साथ अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि विच द फॉलोइंग टाउन्स डू नॉट फॉल इन दी शिवालिक हिल्स। इनमें से कौन सा शहर शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आता है। तो राइट आंसर से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है। तो तभी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शंस इसमें से सही नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट इससे पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि शिवालिक हिल्स आउटर हिमालय में आती है, एंड ये इसका एंशिएंट नेम है मानक पर्वत। ये तो आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। इसके साथ में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कांगड़ा है, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, और इसके बाद आपकी मंडी, सोलन एंड सिरमौर। लोअर आउटर हिमालय वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी मैप में देखोगे तो ये आउटर में सभी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स, इनके लोअर्स पार्ट आपके शिवालिक रेंजेस में आते हैं। तो देखिए अब इसमें राइट आंसर आपको डलहौजी है, सही आंसर बताना है आपको। डलहौजी, बटियात, रामपुर और चुराव, ये सारी डलहौजी, बटियात और चुराव आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। पर चंबा यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करा है। पर क्या क्या है कि जो कुछ एरिया है ना चंबा के, जैसे ये आपके डलहौजी हैं, बटियात और चुराव, ये आपके शिवालिक रेंज में आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें से हम डिस्कस तो नहीं करा है। जब आप देखोगे ना मैप में तो ये इसके कुछ कुछ एरियाज़ जो है ना चंबा के भी, वो भी शिवालिक रेंज में आते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, डलहौजी, बटियात और चुराव। बट इसमें कौन सा नहीं आएगा वो है आपका रामपुर, क्योंकि रामपुर पड़ता है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइड में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि डू नॉट पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे मैंने यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या क्या आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कांगड़ा में कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर, तो ये क्वेश्चन भी पूछ जा सकते हैं जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लेक कुमारवा इज लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुमारवा झील जो हिमाचल प्रदेश के कौन से ये ज़िले में है। तो काफ़ी बार डिस्कस किया है, के से कुमारवा, और के वाले आपको कहाँ में बताइए मैंने, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो मंडी में है आप। इसके बाद और भी जो लेक्स उसको डिस्कस कर देता हूँ। रिवाल्सर लेक है, काफ़ी फेमस है आपकी। कुंत वियोग है, इसके बाद कालासर है, सुकसार है, पंडो लेक है आपकी, और एक आपकी प्राशर लेक है, ये तो काफ़ी फेमस है। इसके साथ में आपकी एक कमरू नाग लेक भी है, ठीक है, जहाँ पे कमरू नाग का टेम्पल भी है। तो ये सारी लेक्स आपको याद होनी चाहिए मंडी डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साच पास लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। साच पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो साच पास आपका चंबा को पांगी से जोड़ता है, तो इसका सही आंसर रहेगा चंबा डिस्ट्रिक्ट। और भी हम चंबा के जो पासिस हैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। आपका एक बसोदन पास है, बसोदन पास, तो ये आपका चंबा को भटियात से जोड़ता है, भटियात। इसके बाद है आपका पादरी पास, ये आपका चंबा और जम्मू के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द्राटी पास, तो ये आपका चंबा और पांगी को जोड़ता है। नेक्स्ट वन आपका है खिदला पास, तो ये आपका चंबा में ही है। और नेक्स्ट आपका चेनी पास, ये भी आपका चंबा में ही है। तो ये सारे पासेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ावास। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था। तो इसको कांगड़ा से कई नामों से जाना जाता है, जैसे आपका यहाँ पे आंसर तो रहेगा नगरकोट, तो भीमा कोट भी है इसका, भीमनगर के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो ये सही आंसर रहेगा नगरकोट। आज हम कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो पहला आपका है गज हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि आपका 10.5
10.5 मेगावाट का है। पोंग डैम, ये तो काफ़ी फेमस है, तो इसका 360 मेगावाट है। पोंग डैम को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसके बाद आपका है अगला बिनबा पावर प्रोजेक्ट, ये आपका है 6 मेगावाट का। नेक्स्ट है आपका बनेर पावर प्रोजेक्ट, ये आपका 12 मेगावाट का है। एंड अगला है आपका बड़ा बंगाल पावर प्रोजेक्ट, ये आपका 200 मेगावाट का है। तो ये सारे पावर प्रोजेक्ट मैंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपका कि द नूरपुर स्टेट वाज ऑन इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, नूरपुर रियासत किसकी अवधि के दौरान चरम सीमा पर था, तो इसका राइट आंसर रहेगा जगत सिंह। ठीक है, तो आपको पता होगा कि नूरपुर का जो पुराना नाम था वो है धमेरी। ठीक है, और नूरपुर का जो नाम रखा गया था क्योंकि 1622 ईस्वी में जब जहांगीर और नूरजहां ने कांगड़ा फोर्ट को विज़िट किया था, तो उन्होंने इसके ट्रिब्यूट के लिए नूरजहां के नाम पे इस धमेरी का नाम नूरपुर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु फाउंडेड द मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास किसने मंडी राज्य की स्थापना की थी। काफ़ी बार डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर रहेगा बाहुसेन। और इसके साथ में सुकेत आपकी स्टेट है, इसके जो फाउंडर है वो आपके बीरसेन हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके साथ में आज हम डिस्कस करते हैं, पहले मैंने मंडी की लेक्स मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी है, अभी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ हिल रेंजेस, इम्पोर्टेंट जो रेंजेस है, जैसे आपकी है धौलाधार। ठीक है, तो धौलाधार यहाँ पे पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। आपकी गुगर धार है, एक सिकंदर धार है, एंड आपकी बेरकोट धार है। तो ये सारी धार आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इसके साथ में मंडी की कुछ एक फेमस वैली है, जैसे आपकी चुहार वैली, ये काफ़ी एग्जाम में पूछ जाती है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ में इमला बिमला वैली भी है, वो भी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धामी फायर ट्रेजेडी टुक प्लेस, तो ये कब हुई थी धामी जो ये त्रासदी है फायरिंग, जो कि किस वर्ष में ये हुई थी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ये हुई थी 1939 में। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हुई थी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेजेडी जो क्यों हुई थी, है ना, इसके बारे में आपको पता होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह से उस चीज़ को आप ग्रैप्स कर सकोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 39 में, आंसर तो इसका सही रहेगा 1939 में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले प्रेम प्रचारणी सभा बनी थी 1937 में। ठीक है, उसी का फिर इसको कन्वर्ट किया गया धामी रियासती प्रजामंडल में 13 जुलाई 1939 में। ठीक है, इसी को ही ये कन्वर्ट किया गया है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो धामी प्रजामंडल जो है इसको लीड कर रहे थे श्री सीताराम। ठीक है, कौन लीड कर रहे थे, श्री सीताराम। फिर उन्होंने उस टाइम में धामी के जो राजा थे वो थे राणा दलीप सिंह। तो उनके सामने उन्हें 3 डिमांड रखी, क्या क्या थी। एक तो अबोलिशन ऑफ बेगार, कि बेगार को समाप्त करो। इसके बाद लैंड रिवेन्यू को, दूसरी डिमांड थी लैंड रिवेन्यू को कम करो, और जो धामी प्रजामंडल है उसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। ये 3 डिमांड थी, उन्होंने राणा के सामने ही रखी थी। तो राणा ने क्या करा, उन सारी डिमांड्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि 16 जुलाई 1939 को एक 7 मेंबर्स की उन्होंने एक कमेटी या डेलीगेशन बनाई, जिसको हेड कर रहे थे भागमल सोठा। ठीक है, याद रखें कौन थे, भागमल सोठा। वो चल पड़े धामी की तरफ कि वो अपनी सारी जो डिमांड थी वो राणा के सामने रखेंगे। फिर क्या हुआ कि एक धामी से पहले जगह आती है घनाटी। ठीक है, घनाटी जगह आती है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो ये भागमल सोठा हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर क्या हुआ कि उनके जो हाथ में झंडे थे उनको स्नैच कर लिया गया, उनको जला दिया गया। फिर उन्होंने वहाँ पे गोलीबारी भी, क्योंकि उनके साथ में काफ़ी और जो लोग भी थे, तो उनको देख के राणा डर गया था कि ये क्या सिचुएशन हो गई है, तो उन्होंने फिर गोली चलाने का भी ऑर्डर दे दी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी। वो 2 पर्सन थे आपके उमादत्त, ठीक है, याद रखें उमादत्त, और एक थे दुर्गा। इन 2 पर्सन की वहाँ पे डेथ हुई थी। ये वहाँ पे एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं कुछ आपको इसमें ब्रीफ आपको स्टोरी मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट, ये श्री गोपाल मंदिर किस जिले में स्थित है।
तो ये आपका है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो और टेंपल में डिस्कस कर देता हूँ, जैसे आपके यहाँ पे है मुरली मनोहर टेंपल, इसके साथ में आपका नरसिंह टेंपल, एक आपका है गुका टेंपल एंड नैना देवी टेंपल। ये कुछ टेंपल हैं जो आपको पता होने चाहिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के। एक आपकी वहाँ पे गुरु गोविंद सागर लेक है। इसके बाद 7 हिल्स रेंजेस आपको पता होने चाहिए। एक आपकी है नैना देवी हिल्स, त्यून हिल्स, जंजियार हिल्स, कोट हिल्स, बंदरा हिल्स, बहादुरपुर हिल्स एंड रतनपुर हिल्स। ये आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। इसके साथ में वैलीज, सतलुज वैली है, चौंतो वैली है, दादमिन वैली है। एंड यहाँ पे एक रिवर है आपकी, वो सतलुज रिवर यहाँ पे बहती है, जिसके ऊपर ही भाखड़ा डैम बनाया गया है और उसी से ही गोविंद सागर लेक, एक आर्टिफिशियल, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक यहाँ पे बनाई गई है। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्टॉल्ड द आइडोल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 में। तो 1653 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्थापना करी थी क्यों करी थी। तो क्यों आपको पता होगा ना, एक स्टोरी पता होगी तो क्वेश्चंस को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो स्टोरी में आपको सुना देता हूँ। क्या हुआ था कि इनके कार्यकाल में जब एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था दुर्गादत्त, वो रहते थे आपके टिप्परी में, टिप्परी जगह में ब्राह्मण रहते थे। फिर क्या हुआ कि कहा जाता है कि उनके पास 3 पाउंड, ठीक है, 3 पाउंड्स के पेयर्स मतलब कि उनके पास हीरे मोती कुछ होंगे, ठीक है। तो राजा को इसके बारे में जब पता चला तो राजा जब राजा मणिकर्ण की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने उस ब्राह्मण को ऑर्डर दिया कि जो तेरे पास जितने भी हीरे हैं वो राजा को वो दे दे। तो उस ब्राह्मण ने इस हीरे मोती देने से मना कर दिया। फिर राजा ने जब वहाँ पे अपने पर्सन्स वहाँ भेजे तो उससे पहले ही उस ब्राह्मण ने क्या करा, अपने आप को और अपनी जो फैमिली थी उसको सभी को उसने जला दिया गया था। फिर क्या हुआ था कि फिर राजा को, जब राजा वापस आ गए तो राजा को फिर उसके अपने जो खाने थे उसमें कीड़े मकोड़े दिखने लगे थे। तो फिर राजा फिर गए ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण ने बोला कि आपको रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लाना पड़ेगी, तभी आप इस पर्टिकुलर सिन से या पाप से मुक्ति पा सकोगे। तो फिर उन्होंने, ब्राह्मण थे, उनका नाम आपको याद रखना है, दामोदर दास ब्राह्मण, उनको अयोध्या भेजा। वहाँ से उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू वापस ले आए 1653 AD में, ठीक है। फिर उन्होंने इसको स्थापित किया और अपना राजपाट ये रघुनाथ जी को उन्होंने सौंपा था, तभी उसने इस पाप से छुटकारा उनको मिला था। तो ये सारी स्टोरी थी, ठीक है। तो ये कार्यकाल हुआ था जगत सिंह के टाइम में। तो ये आपको स्टोरी की फॉर्म में आप याद रहेगा, लंबे समय तक क्वेश्चन को आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेताज इन लाहौल एरिया आर, कि जो लाहौल क्षेत्र में बेताज हैं ये क्या हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका ए सही, प्रोफेशनल डांसर हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेशनल डांसर्स। तो मैं कुछ पासेस बता देता हूँ लाहौल एरियाज़ के, जैसे रोहतांग पास है आपका, तो ये आपका कुल्लू और लाहौल के बीच में है। इसके बाद अगला है आपका बारालाचा पास, ये आपका लाहौल एंड लद्दाख के बीच में है। नेक्स्ट आपका है बंगाल पास, जो आपका लाहौल को बड़ा बंगाल से जोड़ता है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आपका है सिंह दकोन पास, ये आपका लाहौल और जास्कर के बीच में है। इसके बाद आपका है कुक्ती पास, तो कुक्ती पास आपका लाहौल एंड भरमौर के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कुंजुम पास, ये आपका लाहौल एंड स्पीति में ही है, ठीक है। और अगला है आपका जास्कर पास, ये आपका स्पीति को किन्नौर से जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर का खेल इज़ फेमस फेयर ऑफ, कि ये पत्थर का जो खेल है ये कहाँ का प्रसिद्ध मेला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हलोग में। तो ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस फेयर है। कुछ फेयर एंड फेस्टिवल में शिमला डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे तारा देवी फेयर है, लवी फेयर है। इसके बाद आपका घुंड फेयर है, बफेलो फेयर है जो कि आपका कुफरी के मशोबरा में इसको मनाया जाता है। इसके बाद आपका सीपी फेयर है, रोहरू यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा है, एंड इसके बाद आपका एक जोरना फेयर है, एंड इसके बाद आपका थलोग फेयर है। तो ये कुछ फेयर एंड फेस्टिवल हैं जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, ये तिब्बती चिकित्सा ज्योतिषी संस्थान कहाँ पे स्थित है? आपको पता होगा कि जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल है, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में है। तो ये सभी कुछ जो हैं धर्मशाला में ही है। मैक्लोडगंज है, धर्मशाला में आपको देखने मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सबसे पहले धर्मशाला। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो तिब्बतन रिफ्यूजीज कब आए थे हमारे इंडिया में, तो बेसिकली धर्मशाला में 1959 में। इसके साथ में डिस्कस कर लेते हैं, इनका एक इंस्टीट्यूट है टिप्पा इंस्टीट्यूट है, वो आपका है तिब्बतन इंस्टीट्यूट, सुन लें, तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था टिप्पा को 1959 में। और इनका कुछ एक फेस्टिवल है, इसका है सोटू, SHOTOU, सोटू फेस्टिवल। ये इनका ओपेरा फेस्टिवल है, ये भी याद रखें। और एक है इनका तनकास। ये तनकास क्या चीज़ है? ये तिब्बतन की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, याद रखें। तनकास क्या है? तिब्बतन की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है। और एक आपको पता है नॉर्बलिंग का इंस्टीट्यूट है, मोनेस्ट्री है, वो आपकी धर्मशाला में है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सौरमवन विहार इज लोकेटेड एट, सौरमवन विहार किस स्थान पर स्थित है? और आपको पता होगा ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर में है। इसका नाम क्यों रखा है सौरमवन विहार? जो सौरभ कालिया थे, ठीक है, उनके नाम पे इसका वन विहार का नाम रखा हुआ है। इसके साथ में पालमपुर में आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके साथ में पालमपुर में IHBT CSIR का इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो ठीक है गाइज, ये आज का लेक्चर है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।